बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मिज़ान अहमद हूँ एंड वेलकम बैक टू ऑडियो व्लॉग। तो रमज़ान भी ख़त्म हो गए, ईद भी ख़त्म हो गई। अब हम फाइनली फ़ारिग हो चुके हैं। तो रमज़ान में बहुत मसरूफ़ियात थी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाए। तो बहुत मुश्किल से 2-3 व्लॉग बना सके थे हम लोग, और ईद में भी हम लोग बहुत मसरूफ़ थे। तो उसके लिए माज़रत चाहते हैं, हम व्लॉग नहीं बना पाए। तो अब ख़ैर से रमज़ान भी गुज़र गए, ईद भी गुज़र गई है। तो अब इंशाल्लाह रोज़ डेली एक नया व्लॉग बनेगा और नई-नई ख़बरों के साथ बनेगा, प्लस आपके हिस्ट्री से रिलेटेड भी हम लोग जो है वो अपना एक व्लॉग बनाएँगे। आज का जो व्लॉग है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, और ये हिस्ट्री जो है वो फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कैसी-कैसी मुदाखलत उनकी होती गई है पाकिस्तान की सियासत में, और वो किस तरीके से सफाइयाँ पेश करते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री बात करेंगे कि हिस्ट्री में उनके क्या बयानात रह चुके हैं इस हवाले से, और अब उनका आज का क्या बयान है, ये आपको बताते हैं। पहले आज का बयान आप सुन लें ज़रा, आज का। फिर डीजीएसपीआर का उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। तो अब आपको बताने चलें कि ये हर बार ये स्टेटमेंट हमारी पाक फ़ौज की तरफ से जो है वो हमें सुनने को मिलता है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हमें ये भी सुनने को मिलता है कि उनके सियासत में उनके इंटरफेरेंस था, लेकिन उसी साल उन्होंने सियासत में जो है वो इंटरफेरेंस करना छोड़ दिया था। ये आप हर बार आपको सुनने को मिला है। लेकिन इस बार पता बात क्या है? इस बार हर आम आदमी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अभी एक आदमी से मेरी एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, राह चलते हुए अच्छी खासी सलाम दुआ थी मेरी उनसे। तो उन्होंने मुझे बड़ी ज़बरदस्त एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी तुम देख लेना, अगले साल ये लोग दोबारा कहेंगे कि हम लोग सियासत में थे। हमने उसी साल फ़ैसला कर लिया था कि हम सियासत में अब नहीं होंगे। ये हर बार इसी तरह का स्टेटमेंट देते हैं, हम अपने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इस हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से बता देता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, कि हिस्ट्री में ये लोग क्या-क्या स्टेटमेंट देते गए और अब लोग क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, इस हवाले से मैं आज बात करूँगा। तो नंबर 1, जब मार्शल लॉ लगा था, तो उस वक़्त तो ये बताया गया था 1958 में पहला मार्शल लॉ लगा था, जनरल अय्यूब खान ने लगाया था। तो उस वक़्त हमें ये बताया गया कि अवाम जो है वो इतनी पढ़ी-लिखी नहीं है, उन्हें शऊर नहीं है, तो लिहाज़ा अवाम जो है वो अपना सही लीडर जो है उसे इलेक्ट नहीं कर पाएगी, तो अभी फ़ौज को ही हुकूमत करने दो। तो इस बुनियाद पर अय्यूब खान ने 8 साल हुकूमत की, 7 साल हुकूमत की। तो 7 साल हुकूमत के बाद उन्होंने जमहूरियत को बहाल कर दिया था। जमहूरियत को बहाल किया तो फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और उनके मद्दे-मुकाबिल जो थी वो मादर मिल्लत फ़ातिमा अली जिन्ना थी। तो वो उनके मद्दे-मुकाबिल खड़ी हुई, तो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में वो जीत गए अय्यूब खान। जमहूरियत को बहाल किया उन्होंने, सदारती निज़ाम उन्होंने पाकिस्तान में बहाल की। तो उसमें पाकिस्तान ने अय्यूब खान के दौर में तरक्की की, नो डाउट। पाकिस्तान जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। पाकिस्तान का जो नाम था वो एशियन टाइगर्स में शुमार होता था। पाकिस्तान ने एक वक़्त में एशियन टाइगर्स को मात दी थी। तो जनरल अय्यूब खान के दौर में नो डाउट पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि फ़ौज का सियासी किरदार, अभी हम इस पे बात करेंगे, अचीवमेंट की बात नहीं करेंगे। तो ये जनरल अय्यूब खान ने इस बुनियाद पर लगाया था मार्शल लॉ कि अवाम अवाम को शऊर नहीं है, ये अपना लीडर जो है वो सही से इलेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए फिर उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था। फिर उसके बाद जो है जनरल याह्या खान आए, उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी साथ थे, वो बाकायदा प्रेसिडेंट बने थे, और जनरल याह्या खान को जो है उन्होंने, उनके जब ढाका फॉल हुआ था, तो एक ताकत जो थी वो कमज़ोर पड़ गई थी जनरल याह्या खान की। तो फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको जो है उनके ओहदे से फ़ारिग कर दिया। फिर उसके बाद जो है जमहूरियत दोबारा बहाल की पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद जनरल ज़िया उल हक आ गए, उन्होंने 11 साल हुकूमत की, और उसमें भी ये बताया गया कि हमारा जो है वो अवाम को तशव्वुर नहीं है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है, तो लिहाज़ा जमहूरी हुकूमत नहीं आ सकती। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो भी डिक्टेटर थे। उन्होंने तो नवाज़ शरीफ का तख्ता ही पलट दिया था कि, और इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दिया था। उनकी एक मुंतकी हुकूमत को गिराया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। फिर बाद में ये कहा गया था कि इन सियासतदानों ने मुल्क का जो है वो दिवालिया निकाल दिया, मुल्क इनके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए हम लोग आए हैं। तो अब इन चीज़ों को साइड पे रखो, ये मैं मार्शल लॉ की आपको बात बता रहा हूँ कि मार्शल लॉ उन्होंने किस-किस बुनियाद पर लगाया। अब मार्शल लॉ से हट के जो जमहूरी हुकूमत जब पाकिस्तान में बहाल हुई, उसमें फ़ौज ने क्या-क्या स्टेटमेंट दिए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जब 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बनी,
और फिर 1990 में उनकी हुकूमत जब गिराई गई और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनाई गई, तो उस वक़्त जो है फ़ौज का स्टेटमेंट आया कि ये हुकूमत गिराने के पीछे हमारा हाथ नहीं है। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई और फिर बेनज़ीर की हुकूमत बनाई गई, तो फिर फ़ौज का स्टेटमेंट आया कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था। बेनज़ीर की जो पहली हुकूमत गिरी थी, उसके पीछे हमारा हाथ था। फिर उसके बाद जब दोबारा मोहतरमा की जो है वो हुकूमत गिराई गई और नवाज शरीफ साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाया गया, तो उस वक़्त स्टेटमेंट आया कि नवाज शरीफ की पहली वाली हुकूमत हमने गिराई थी, लेकिन मोहतरमा की हुकूमत हमने नहीं गिराई। फिर उसके बाद आपने इसके अलावा 2008 में स्टेटमेंट आया कि हम लोग सियासत में थे, अब हमने अपना पॉलिटिकल विंग ख़त्म कर दिया है। 2008 का स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद 2019, 2020, 2021 डीजीआईएसपीआर बाबर इफ्तिकार सफाइयाँ पेश करते रह गए कि हम सियासत में नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती क्यों सियासत में घसीटा जा रहा है, हम सियासत से दूर हैं, हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है। वो सफाइयाँ पेश करते रह गए। लेकिन एंड में उन्हीं के इदारे के सबसे बड़े अफ़सर ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेटमेंट दिया अपने आखिरी किताब में कि हम सियासत में थे, लेकिन हमने पिछले साल ही फैसला कर लिया था कि अब हम सियासत में नहीं होंगे। यानी डीजीआईएसपीआर 3 साल तक सफाइयाँ पेश करते रह गए कि हम लोग सियासत में नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। लेकिन एंड में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्टेटमेंट दिया कि हम सियासत में थे, लेकिन हमने 2021 में ही फैसला कर लिया था कि हम सियासत में नहीं होंगे। तो ख़ैर, अब ये कोई आम आदमी मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे वालिद, मेरा पूरा ख़ानदान मुझे यही बताते गए हैं कि हम अपने बचपन से, मतलब वो अपने बचपन से ये सुनते हुए आ रहे हैं कि फ़ौज कहती है कि हम सियासत में नहीं हैं, लेकिन बाद में खुद ही उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि हम लोग थे, लेकिन अब नहीं है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये कोई नई बात बिल्कुल भी नहीं है। ये हर बार अपने आप को बचाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ख़ैर, अगर आज जो डीजीआईएसपीआर ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश होऊँगा, पाकिस्तान की अवाम खुश होगी बहुत, अगर इसकी गारंटी मिल जाए। क्योंकि ये इस तरह क्या है ना, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक ही बार इंसान भरोसा करता है, बार-बार भरोसा नहीं करता। क्योंकि आपको एक बचपन से हम एक कहानी सुनते आ रहे थे कि एक लड़का था, वो गाँव में कहता था शेर आ गया, शेर आ गया। गाँव वाले लाठी पकड़ के उसके बचाने जाते थे, तो वो कहते थे मैं तो मज़ाक कर रहा हूँ। फिर उसने दोबारा मज़ाक किया, शेर आ गया, शेर आ गया, फिर गाँव वाले लाठी लेके गए, तो कहने लगा मैं तो मज़ाक कर रहा था। फिर एक बार सचमुच शेर आ गया, तो फिर गाँव वालों ने फिर यकीन नहीं किया, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है, और फिर उसको शेर उसका शिकार कर गया। तो इसी तरह आम आदमी भी इस तरह जो है मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, अनटिल अनलेस आप इलेक्शन नहीं करवाते और आप एक मीटिंग नहीं करते। आप इलेक्शन करवाएँ, एक मीटिंग करें तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठ के, उसमें फैसला कर लें कि हमारा काम है सरहद को देखना, अब आपका काम है मुल्क की मईशत को देखना। फिर जाके लोग मानेंगे। इस तरह का स्टेटमेंट देके तो कोई बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी आपने आज़ाद कश्मीर में देखा क्या हुआ, regime चेंज ऑपरेशन हो गया। वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस पर नाअहल किया गया। सही बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वहाँ के उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए अदलिया के खिलाफ़, जितने बुरे स्टेटमेंट ये भानुमती के कुंबे ने दिए, ये पीडीएम की जमात ने दिए। इन्होंने जो स्टेटमेंट जो दिए हैं हमारे मोज़ी जजेस के खिलाफ़, इनको तो ओपिनियन क्लियर, इनको नाअहल कर देना चाहिए हमारे मोज़ी जजेस को। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी हुई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी हुई है। ये अभी की खबर है। प्राइम मिनिस्टर भी अब उनका जो है वो चेंज हो चुका है, अब नया प्राइम मिनिस्टर आया है। तो ख़ैर, आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन फिर भी देखें, अभी भी साबित हो रहा है कि कहीं से कहीं वो सियासत में अपना कहीं न कहीं उनका इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। कहीं न कहीं से वो साबित हो जाते हैं कि यहाँ पर इनकी मुदाखलत है। क्योंकि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे राजा हैदर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भई इसका जो ताज है वो मेरे सर पे नहीं जाता, वो फ़ौज के सर पर जाता है। तो ख़ैर, अंदाज़ा लगा लें आप कि ये कहाँ खड़े हुए हैं। तो ख़ैर, ये था आज का हमारा व्लॉग। तो अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी बहुत सारे व्लॉग्स मैंने बनाने हैं, प्लस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।